हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौरव यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमें आशा क्या दृढ़ विश्वास है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। ठीक है, चलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। आज इसका हम लोग पार्ट नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके बोर्ड पर, आप लोग करने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, ये रहा क्वेश्चन आपका और बगल में ये रहे ऑप्शन, आप लोग बताइएगा उत्तर कितना होगा। चलिए मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 0.1 गुणे 0.2 गुणे 0.3 गुणे 0.4 बटे में 0.01 गुणे 0.02 गुणे 0.03 गुणे 0.04। तो आप लोग भैया सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग दशमलव हटाएंगे भैया, दशमलव। अब अगर मैं गौर करूं, जो संख्या प्रिय विद्यार्थियों ऊपर लिखी वही संख्या नीचे लिखी है, बशर्ते क्या है ऊपर अंश में एक अंक पर दशमलव लगा है और नीचे हर में 2 अंक पर दशमलव लगा हुआ है। तो हम लोग प्रिय विद्यार्थियों दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए हम लोग प्रिय विद्यार्थियों ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, दोनों बराबर कर लेंगे, दशमलव हट जाएगा। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है 0.1 लिखा हुआ है और नीचे भैया 0.01 लिखा है। अगर मैं यहाँ पर 0 बढ़ा दूं, 1-2 अंक पर यहाँ दशमलव और 1-2 अंक पर यहाँ दशमलव, दशमलव काम हो गया भैया खत्म, दशमलव काम हो गया भैया खत्म। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों इसको मैं लिख सकता हूँ 10/1, 10/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 1 अंक पर आप दशमलव लगा देंगे। जब 1 अंक पर आप दशमलव लगा देंगे प्रिय विद्यार्थियों 20/2 हो जाएगा, है ना। इधर आगे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भैया यहाँ पर 30/3 हो जाएगा और यहाँ पर भैया 40/4 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव लगा है, सब में अंश में जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं सब में 0 बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि भैया नीचे भी 2 अंक पर दशमलव है, ऊपर भी 2 अंक पर दशमलव है। ऊपर नीचे अगर समान अंक पर दशमलव है तो दशमलव बेटा हट जाता है ना। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आप लोग विधिवत तरीके से इसको काटिए। 2 कन्ने 2, 2 धाम 10 हो गया, 2 धाम 20 हो गया, 3 कन्ने 3, 3 धाम 30 हो गया, 4 कन्ने 4, 4 धाम भैया 40 हो गया, है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिए, बचा क्या भैया 10 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे 10, है ना। तो कहने का मतलब भैया 1 कन्ने 1, 1 1 1 आ गया, 4 0 लगा दीजिए भैया, 1 2 3 4। परफेक्ट उत्तर आपका 10,000 होगा भैया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी प्रिय विद्यार्थियों आपका परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग कॉपी और पेन लेकर भैया जरूर बैठें, इस चीज़ को नोट करें। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए, इसी प्रश्न में मैं अगर प्रिय विद्यार्थियों दूसरा प्रश्न आपका ऐड करूं, अगर प्रिय विद्यार्थियों यहीं पर रूट लगा होता, इस पूरी संख्या पर रूट लगा होता तो इसका उत्तर कितना होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन भी यही रहेंगे आपके। ठीक है, चलिए आप लोग हल करके बताइए भैया, तब तक मैं इसको साफ करता हूँ, मिटा लेता हूँ। आप लोग बता दीजिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। आप लोग केवल प्रिय विद्यार्थियों अपने मन से ना हारे, है ना, हौसला रखें, जरूर आप लोग सीख पाएंगे। बहुत सारे बच्चे लोग हैं उनको दशमलव बहुत डर लगता है, डरिए नहीं। अगर आप लोग डरेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको मैथ नहीं आएगी भैया वर्दी मिल नहीं सकती आपको, भैया वर्दी नहीं मिल सकती, है ना। कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा अगर मैथ नहीं आएगी तो आप लोग निकाल नहीं सकते भैया। इसलिए सीखना तो है, चाहे आप रोकर पढ़ें या हंसकर पढ़ें तो हंसकर पढ़िए, है ना। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर रूट लगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। काम हमें वही करना है, काम हमें वही करना है कि नीचे 2 अंक पर दशमलव, ऊपर 1 अंक पर दशमलव। ठीक है, तो ऊपर भी मैं 0 बढ़ा दूंगा, 2 अंक हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों हो जाएगा 10/1। अभी मैंने हल किया था, 10/1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग गुणे करेंगे, यहाँ पर 20/2 हो जाएगा और यहाँ पर इसके बाद जो है 30/3 हो जाएगा, यहाँ पर 40/4 हो जाएगा। अब आप लोग जब इसको प्रिय विद्यार्थियों काटिएगा, जब आप लोग इसको काटेंगे
जब आप लोग इसको काटेंगे हर जगह 10 10 10 आ जाएगा। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो प्रिय विद्यार्थियों जब रूट हटेगा, जोड़ा देखिए 10 10 का 2 बार बना है, रूट कट जाएगा भैया। रूट कटेगा तो यहाँ से एक 10 आपका निकल गया, यहाँ से एक 10 निकल गया, तो 10 का गुणा 10 से करेंगे प्रिय विद्यार्थियों 100 परफेक्ट उत्तर होगा। 100 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 100 आ जाएगा भैया, 100 आ जाएगा। दशमलव हटाना अगर आप जान गए, इस प्रकार के सवाल आप लोग चुटकियों में लगा सकते हैं। और इस प्रकार के सवाल भैया बेहद इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए, अंडर रूट 72 गुणे अंडर रूट 363 गुणे अंडर रूट 175 बटे में अंडर रूट 32 गुणे अंडर रूट 47 गुणे अंडर रूट 52। इसको भैया हल करिए, कितना आएगा भैया। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ये ऑप्शन पुराना वाला है। चलिए तब तक आप लोग हल करिए, मैं ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन भैया आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है 54/25 और आगे लिखा 55/28 और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी 77/80 और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है 25/35। आप लोग ध्यान दीजिए। तो भैया इस प्रकार के सवाल को करने के लिए अगर रूट लगा हुआ है तो 72 को सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों आप तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि एक वर्ग हो, एक कोई अन्य संख्या हो, है ना। क्योंकि अगर भैया वर्ग बनेगा तो संख्या बाहर आ जाएगी। तो इसको प्रिय विद्यार्थियों मैं तोड़ सकता हूँ। 72 को आप लोग अगर तोड़ेंगे 9 8 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 8 72 हो जाएगा। और बड़े में तोड़ देते हैं, चलिए बड़े में तोड़ते हैं। अगर यहाँ पर मैं कर दूँ 36 दूना 72, ध्यान दीजिए लिखा हुआ है अंडर रूट 363 को जब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग तोड़ेंगे तो आप लोग कह सकते हैं ये 121 गुणे 3। इन संख्याओं को भैया बड़े से बड़े वर्ग में तोड़ना है ना, बड़े से बड़े वर्ग में तोड़ना है। 175 को आप लोग तोड़िए तो प्रिय विद्यार्थियों अगर मैं 25 गुणे 7 कर दूं तो 175 हो जाएगा, क्योंकि 25 8 200 होता है। आगे ध्यान दीजिए, 32 को प्रिय विद्यार्थियों में कह सकता हूँ 16 गुणे में 2 और इसके बाद 147 को आप लोग तोड़िए। 147 को प्रिय विद्यार्थियों में कह सकता हूँ 49 गुणे 3 में तोड़ सकता हूँ। और इसके बाद आपका लिखा हुआ है 252 लिखा हुआ भैया 252, इसको मैं कह सकता हूँ 36 गुणे आपका हो जाएगा 7। अगर मैं 36 का गुणा 7 से कर दूँ 7 6 42 के 2 हो गया, हासिल 4 7 3 21 4 25 सही, तो आपका आ जाएगा 252। अब आप लोग ध्यान देंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे 16 लिख रखा है, ये 4 गुणे 4 हो जाएगा और ये आपका 7 गुणे 7 हो जाएगा और इसी प्रकार से आपका 6 गुणे 6 हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों एक इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा, तो एक बाहर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ 36 का होता है 6, तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों 6 आपका रूट के बाहर आ गया, तो रूट में बचा क्या 2, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए 12 121 है तो 11 बाहर आ गया, बचा कितना भैया 3 बचा, अंदर कितना बचा 3। इसी प्रकार से यहाँ 25 में 5 गुणे 5 होता है ना, तो 5 भैया बाहर आ गया, अंदर बचा कितना 3। और इसके बाद बटे में अब हम लोग देखते हैं, यहाँ बाहर आ गया 4, बाहर 4 आ गया तो अंदर बचा कितना भैया 2 बचा। और यहाँ पर भैया बाहर 7 आ गया तो बचा कितना 3 बचा। और यहाँ पर भैया 6 आ गया तो अंदर बचा कितना, अंदर आपका कितना बचा भैया 7 बचा। अब आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग ध्यान दें तो अंडर रूट 2 खत्म हो गया, अंडर रूट 3 खत्म हो गया। अब आप लोग आगे देखिए, अगर आप लोग आगे ध्यान दें, यहाँ भैया 7 है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, अंडर रूट 7 कट गया, बाहर 6 था, इसके बाहर 6 था, ये कट गया, तो भैया बचा क्या शेष, भैया बचा क्या, यहाँ पर ऊपर बचा हुआ 11 और 5, तो 11 गुणे 5 आ गया। बटे में भैया क्या बचा है 4 गुणे में 7 भैया, तो 11 × 5 = 55 हो जाता है।
55 और बटे में 7 चौक 28, 55/28 भैया बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका 55/28। ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। आशा करते हैं विधिवत तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करने का प्रयास करें। कह रहा है √63 प्लस √252 इंटू √175 प्लस √128 का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग ध्यान दें प्रिय विद्यार्थियों, अगर कहीं पर लिखा हुआ है इस प्रकार से √18 लिखा है तो इसको हम लोग वर्ग में तोड़ते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको हम बाहर निकालते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको मैं कह सकता हूँ 9 गुणे में 2, √9 गुणे में 2, तो ये भैया बढ़ जाएगा 3 गुणे 3 हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थी हो जाएगा 3 आपको बाहर निकल गया अंडर बीच में, और अंडर रूट में अब बचा कितना भैया 2, है ना, बचा कितना भैया 2। यही काम यहाँ पर करना है। यहाँ पर जब हम लोग प्रिय विद्यार्थियों देखेंगे 63 को तोड़ेंगे 963 होता है। कितना होता है 963 प्लस आप लोग ध्यान देंगे 252 आप लोग ध्यान देंगे 252 अगर प्रिय विद्यार्थियों में 36 का गुणा 7 से कर दूं, अगर मैं 36 का गुणा 7 से कर दूं, 7 6 42 के 2 और 7 3 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, है ना। तो कहने का मतलब ये आपका बन गया। आगे आप लोग ध्यान देंगे इसी प्रकार से 175 को आप लोग तोड़ेंगे। हम लोगों को पता है 25 गुणे अगर हम लोग 25 गुणे 7 कर दें, है ना, तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल आपका 3 आ गया, 7 × 2 = 14, 3 × 17 बिल्कुल परफेक्ट है। आगे हम लोग ध्यान देंगे 28 को जब हम लोग तोड़ेंगे, 28 को आप लोग तोड़िए, 28 को आप लोग जब तोड़ेंगे तो आप लोग कह सकते हैं 4 × 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 × 7 हो जाएगा, है ना, 4 × 7 = 28। कितना हो जाएगा 4 × 7 = 28। अब आप लोग ध्यान देंगे प्रिय विद्यार्थियों, जितनी भी संख्याएं वर्ग बनी हैं, जितनी भी संख्याएं वर्ग बनी है, जैसे यहाँ पर 3 × 3 है, और ये भैया आपका 6 × 6 बना, ये आपका भैया 5 × 5 बना, ये आपका 2 × 2 बना। तो यहाँ से ये संख्याएं भैया रूट के बाहर आ जाएंगी। कहने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3 रूट में से सब बचा कितना 7, प्लस आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर 6 बाहर निकला, बचा कितना 7, ठीक है। और आगे आप लोग गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ रूट के बाहर 5 आ गया, बचा कितना 7। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है, फिर रूट के बाहर 2 आ गया, बचा कितना भैया 7 बचा, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर विधिवत तरीके से आप लोग ध्यान देंगे इन चीज़ों को। ये जो 3 3 आपका बाहर है, 3 3 जो आपका बाहर है, ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है। 6 और 3 कितना हो गया भैया 9, रूट के बाहर कितना आ गया 9, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो जब 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 2 रूट आपका हो गया। कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ √7 गुणे में 7, तो एक 7 आपका बाहर निकल जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, रूट में आपका क्या हो जाएगा 7 गुणे में 7, ये 7 ये 7, है ना। तो कहने का मतलब रूट आपका जब ये टूटेगा, रूट जब आपका टूट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 9 गुणे में 7, और गुणे में यहाँ आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया 7, है ना। एक 7 आपका बाहर निकल गया, ठीक है, एक 7 आपका क्या निकल गया भैया बाहर निकल गया। 9 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा भैया 63 हो जाएगा। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये दोनों भैया आपके जुड़ जाएंगे, और आपके भैया ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ जब ये दोनों जुड़ जाएंगे 6 3 9 हो जाएगा, आधार कितना है 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, गुणे में 5 2 7 हो गया, आधार कितना भैया 7 है, कितना है 7। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 9 7 कितना हो जाएगा भैया 63, 9 7 63, 9 7 63 हो गया। रूट में मैं कह सकता हूँ 7 गुणे में 7, जब भैया रूट आपका टूटेगा तो यहाँ पर एक 7 बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों अब आपके पास आ गया 63 गुणे में 7, और 7 3 21 के 1 हो गया, और 7 6 42, 42 और 2 आपका 44 हो जाएगा। 441 भैया बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 441 भैया आपका एकदम से परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे भैया 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इन संख्याओं को आपको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, आरोही क्रम का जो आपका मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। क्या होता भैया? बढ़ते हुए क्रम में होता है। क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो आशा करते चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं कुछ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करें। अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा हुआ है, अभी मैं समझा रहा हूँ, इस सवाल के बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, सवाल बाद में करते हैं। अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा है 2 की घात 3 और लिखा हुआ है 2 की घात 4, अब पूछा जाए इसमें से बड़ा कौन है? इसमें से बड़ा कौन है? यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, बड़ा हो जाएगा। तो इसमें से आपको बताना है बड़ा कौन सा है। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 की घात 3 कितना होता है? इसका मतलब हो गया भैया 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। सबसे पहले तो आप घात इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद 2 गुणे 2, ठीक है। तो हो जाएगा 2 दुनाई 4 दुनाई 8, तो यहाँ पर भैया 8 आ जाएगा और यहाँ पर आप 2 दुनाई 4, यहाँ पर 4। तो आप आसानी से बता देंगे तो इसमें बड़ा कौन सा है? 8 बड़ा है। आप कह सकते हैं 8 इज ग्रेटर देन 4, 8 इज ग्रेटर देन 4, या आप कह सकते हैं 4 इज लेसर देन 8। भाई 8 बड़ा है 4 से या 4 बड़ा 8 से? और एक चीज़ मैं और आपको समझाऊं, अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ 2 की घात 1/3, 2 की घात 1/3, और आपसे पूछ लिया जाए अगर कहीं पर लिखा हो 3 की घात 1/6, अब इसमें बताइए भैया कौन सा बड़ा होगा? इसमें आप लोग बताना है कि 2 की घात 1/3 और 3 की घात 1/6 में बड़ा कौन सा है। तो आप लोग ध्यान देंगे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए मैं क्या करूं, मुझे अगर ये मामला हट जाए, बटे वाली चीज़ हट जाए, तो मेरा मामला सॉल्व हो जाए, तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे, 3 और 6 का भैया एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 6 से यहाँ भी गुणा करेंगे और 6 से यहाँ भी भैया गुणा कर देंगे। 6 कन्ने 6 हो गया, 3 दुनाई 6 हो गया। इसका मतलब भैया 2 की घात कितना आ गया? 2 कन्ने 2 और 1 कन्ने 1, कहने का मतलब 2 की घात 2 आ गया और यहाँ पर भैया 3 की घात 1 आ गया। ठीक है, 2 की घात 2 कितना होता है? 4 होता है और 3 की घात 1 कितना होता है भैया? 3। तो बड़ा कौन भैया? 4 बड़ा होता है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं सवाल करा नहीं रहा हूँ, और कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। कॉपी में बिल्कुल इसको भी नोट करेंगे आप लोग, समझने में आसानी होगी। एक सवाल अगर मैं और आपसे पूछूं, अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा है 2 की घात 1/4 और इसके बाद 2 की घात लिखा है 1/6, तो इसका आप लोग बताइएगा इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? 2 की घात 1/4 बड़ी है या 2 की घात 1/6 बड़ी है? तो ऐसे में प्रिय विद्यार्थियों आप बता नहीं सकते, आपको क्या करना, 4 और 6 को हटाना है, बटे वाली चीज़ हटाना है। प्रिय विद्यार्थियों आप 4 और 6 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा भैया? 12 आ जाएगा। 12 आएगा, 12। तो आप यहाँ से भी 12 गुणा और यहाँ भी 12 का गुणा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 6 दुनाई 12 हो जाएगा, 2 कन्ने 2, 3 कन्ने 3, 2 की घात भैया यहाँ 3 आ गई, यहाँ 2 की घात भैया 2 आ गई। ठीक है, तो 2 घात 3 का मतलब 2 दुनाई 4 दुनाई 8 हो गया, है ना। और यहाँ पर आपका 2 घात 2, यहाँ पर 4 हो गया, 8 आपका बड़ा हो जाएगा भैया, है ना। क्या बड़ा हो जाएगा भैया? 8 आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8 आपका बड़ा हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं और आपसे पूछता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दें। चलिए मैं कुछ और इसी प्रकार से आपसे एक और पूछ लेता हूँ। अगर प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 की घात 4, क्या लिखा? 2 की घात 1/4, और कहीं पर लिखा हुआ है 3 की घात 1/3, इसको आप लोग सॉल्व करें इसको। तो यहाँ भी क्या करेंगे, बटे वाली चीज़ को हटाने के लिए 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का लासा लेंगे। 4 और 3 का लासा भैया 12, यहाँ भी 12 से गुणा, यहाँ भी 12 से गुणा, 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, है ना। तो यहाँ 3 कन्ने 3, 2 की घात 3 आ गई, और यहाँ पर क्या आ गया भैया? यहाँ पर 3 की घात 4 आ गई। 3 की घात कितनी आ गई? 4 आ गई। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और भैया 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 हो गया, है ना।
और ध्यान देंगे 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 27 त्रिक 81 हो गया। यहाँ पर 81 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया, तो कौन बड़ा होगा भैया? 81 बड़ा होगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में विधिवत तरीके से आ गई होंगी। बस थोड़ा सा एक चीज़ आपको और समझना है, तदुपरांत मैं सवाल आपका कराऊंगा, इसलिए इस तरह आपको समझा रहा हूँ ताकि जब आपको सवाल मैं कराऊं तो आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकें, है ना। कभी हम लोगों को कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, हमेशा अपना कॉन्फिडेंस हम लोगों को ब्लूम करके रखना है, आत्मविश्वास बना कर रखना है, क्योंकि भैया गुरुजी कहते हैं कॉन्फिडेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस, विदाउट कॉन्फिडेंस वी कैन नॉट डू एनी वर्क। हर काम को करने के लिए आत्मविश्वास की बड़ी आवश्यकता होती है, बिना आत्मविश्वास के कोई भी काम हम लोग अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, इसको प्रिय विद्यार्थियों हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं x की घात 1/3, x की घात 1/3। ध्यान देंगे, अगर कहीं पर प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कह सकते हैं x की घात 1/4। अगर कहीं पर इस प्रकार से लिखा हुआ है इसको हम लोग कह सकते हैं x की घात 1/7। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे, आप लोग भी कर लेंगे। ठीक है, वैसे तब आप लोग कर लेंगे, तो भैया करके आप लोग उत्तर बताइए। अब तो ये सवाल प्रिय विद्यार्थियों आप लोग कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 4 की घात 1/3 लिख सकता हूँ। इसको भैया मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 6 की घात 1/4 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको प्रिय विद्यार्थियों मैं 15 की घात 1/6 लिख सकता हूँ। इसको प्रिय विद्यार्थियों मैं 255 की घात 1/12 लिख सकता हूँ। दी गई सभी बटे में जो संख्याएं हैं, सभी संख्याओं के हर का एलसीएम निकाल लीजिए। कहने का मतलब 3, 4, 6 और 12 का आप लोग जब एलसीएम लेंगे, जब भैया आप इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। हर जगह भैया आप 12 से गुणा कर देंगे। हर जगह जब आप 12 से प्रिय विद्यार्थियों गुणा करेंगे तो ये संख्याएं आ जाएंगी, है ना। देखिए 12 करने 12 हो गया, 6 दुनाई 12 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, और इसके बाद यहाँ पर 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, तो 4 करने 4 मतलब 4 की पावर 4 आ गई, और यहाँ पर 3 करने 3 6 की पावर 3 आ गई, और यहाँ पर 15 तो 2 करने 2 इसकी पावर 2 आ गई, और यहाँ पर 1 करने 1 255 का की पावर 1 आ गई। अब आप लोग ध्यान देंगे 4 की घात 4 कितनी होगी, है ना। 4 की घात 4 कितना होता है? 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 216। इसको हल करने 216 आ गया। कितना आ गया? इसको हल करने पर आपका 256 आएगा भैया। 64 चौका कितना होगा? 64 गुणे में आप लोग 4 कर लीजिए। 64 गुणे में 4 करेंगे, 4 चौक 16, 6 4 6 24। हाँ भैया, तो यहाँ पर आ जाएगा 56। ठीक है, ठीक 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 आएगा 256 आएगा भैया। 256 आ गया। 6 की घात कितना होती है? 3। 6 की घात 3 होती, 6 छक 36, 36 छक्के 216, यहाँ पर 216 आएगा भैया। 15 कितना होता है? 225 होता है 15 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 255। क्या आएगा? 255। अब आप लोग आरोही क्रम में सजा लीजिए इन संख्याओं को। आरोही क्रम में जब सजाएंगे, सबसे छोटी संख्या इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 216। 216 के बाद 225, और 225 के बाद 255, और 255 के बाद 256। ठीक है, तो 216 मुझे किन संख्या को हल करके मिला? तो मुझे अंडर रूट मतलब 4 और यहाँ पर 6, है ना। चलिए 225 किस संख्या को हल करके मिला? इस संख्या को 6 और √5 इसको हल करने पर मिला। और इसके बाद 255 मुझे किस संख्या को हल करने पर मिला? इस संख्या को हल करने पर मिला। और इसके बाद 256 मुझे किस संख्या को हल करने पे मिला? तो 3√4 को हल करने पर मिला। ये आपका आरोही क्रम हो गया। ठीक है, यही आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें आप पूछ सकता था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है,
ठीक है, कुछ आपसे पूछ सकता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस आज के सेशन में बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगले पार्ट में। इसको आप लोग कॉपी में भैया ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को सवाल अच्छे लगे होंगे। जिन बच्चों का बेसिक मैथ अच्छा नहीं है उनको शायद थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, तो आप लोग प्रयास करें, लिखें, 2-4 बार लिखें, 2-4 बार वीडियो देखें, आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए भैया, भागने से काम नहीं बनेगा, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। तो आशा करते हैं आप लोग पढ़ेंगे, और ना समझ में आए भैया, माता पिता की तस्वीर आप लोग देखें, अच्छा फील करेंगे, है ना। गार्जियन आपको खाना कपड़ा दे रहा है, पढ़ा रहा, आपको फीस दे रहा है, आप लोग अध्यापक की फीस जमा कर देते हैं, खाना कपड़ा ले लेते हैं, खाते हैं पीते हैं, और इसके बाद क्या है, जब पढ़ाया जाता है कहते सर समझ में नहीं आता है। आप आप अपने अनुसार अध्यापक मत खोजिए, आप अपने अध्यापक के अनुसार बनेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आप मेरी कही बातों को समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं मैथ की किसी अन्य पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और अच्छे से हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।